तो सुशांत, मैंने सोचा कि मुझे एक टर्म प्लान खरीदना है। हम्म, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, मैं डिट्टो के जी वेबसाइट पर गई, तो वहां पे मैंने देखा कुछ एड ऑन्स और राइडर्स करके कुछ था। तो जी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। जी। तो आप मुझे बता पाएंगे ये क्या होते हैं? तो बेसिकली आपका जो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर आप लेंगे वो आपको सिर्फ एक डेथ प्रोटेक्शन देगा कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए फैमिली को थोड़े पैसे मिल जाते हैं। अब राइडर्स क्या है, ये आप अपना प्रोटेक्शन थोड़ा और एनहांस कर रहे हो। इसमें आप ऐसे समझो कि अगर और कुछ हो जाए, जैसे अगर आगे जाके कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। अगर एक्सीडेंट के तौर पे कोई डिसेबिलिटी हो जाए आपको, उस सिचुएशन में आपको थोड़े पैसे मिल सकते हैं। आपको एंड में अपना सारा पैसे वापस मिल सकते हैं। ऐसे थोड़े फीचर्स बनाए उन्होंने जहाँ पे काफी फीचर्स के लिए हमें पैसे देने होते हैं, जिनको हम पेड राइडर्स बोलते हैं, और थोड़े फ्री राइडर्स भी होते हैं अच्छा, जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने बट आपको बस फ्री में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं प्लान में। तो क्या आप मुझे कुछ पेड राइडर्स और फ्री राइडर्स के नाम बताएंगे और उनसे क्या एड ऑन मिलता है, मुझे उसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। तो एक मैं कहूँगा पेड राइडर्स में क्रिटिकल इलनेस एक होता है जहाँ पे हर कंपनी आपको एक लिस्ट ऑफ डिजीजेस देती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ये सब तो जो क्रिटिकल बीमारियां जो हम कहते हैं। और आपको इसके लिए एक अमाउंट चुनना पड़ता है खरीदते हुए इटसेल्फ, 10 लाख या 20 लाख रुपए। अब आपको आगे जाके अगर ये बीमारी हो जाए और जिन्होंने पॉलिसी ली है वो अभी जिंदा है, इट्स नॉट अ डेथ बेनिफिट, ये नहीं कि फैमिली को पैसे मिलता है, ये आपके लिए सपोर्ट है। अच्छा। तो अगर आपको ये बीमारी हो जाए आगे जाके, आपको ये 10-20 लाख रुपए पैसे दे देते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो मैं अपने हॉस्पिटल बिल के लिए यूज कर सकता हूँ, अच्छा। बट लॉजिक क्या है, हम कहते हैं कि देखो हॉस्पिटल बिल्स के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस रखो, उसका पर्पस तो वही है। हाँ। ये पैसे आपकी इनकम रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अच्छा। आप समझो क्रिटिकल इलनेस के टाइम में आदमी की जॉब पक्का जाएगी कम से कम 6-8 महीने के लिए, तो सिचुएशन में एटलीस्ट घर के खर्चे तो चलते रहेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, टर्म प्लान मैंने लिया, मुझे उसका पैसा तभी मिलेगा अगर मेरी डेथ हो जाती है। जी, वो भी बट आपकी अगर फैमिली को पैसे मिलता हाँ, है, मेरे आपको तो कुछ नहीं फैमिली को, मिलता। हाँ, मैं तो Absolutely, लूंगी नहीं। बिल्कुल। बट अगर मैंने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है तो मुझे डेथ के केस में पैसे नहीं मिलेंगे, बट अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर या और कोई लिस्टेड बीमारी होगी, मुझे तब भी कुछ एक लमसम अमाउंट मिल जी जाएगा। बिल्कुल। और वो अच्छा। लमसम आप चुनते हो 10, 20, 30 लाख, कितना हाँ। ही रेंज में होता है उसका। अच्छा, हाँ, तो आप ये बोल रहे हैं कि इससे मेरी जो एक इनकम, जो शायद मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी या मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। बिल्कुल, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तक के आपके जो खर्चे हैं घर के, वो तो चलते रह सकते हैं। अच्छा। और कोई ऐसे ही राइडर्स हैं? एक और काफी हम रेकमेंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम। इस राइडर का लॉजिक ये है कि सिमिलर सिचुएशन, आगे जाके कोई क्रिटिकलनेस हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के तौर पे कोई आदमी परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए, इन दोनों सिचुएशन में आपके आगे के सारे प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। मतलब आपका जो हर साल लेट से 20-20 हज़ार कंपनी को देना पड़ता है, उस दिन ऑनवर्ड्स आपको ये पैसा नहीं भरना, आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी। अच्छा। आपको कोई पैसे नहीं मिलते बट आप पैसे देते नहीं। अच्छा। और एंड में अगर गॉड फॉरबिड कोई डेथ हो जाए, वो तो फिर पॉलिसी एक्टिव है और फैमिली को पैसे मिल ही जाएंगे। अच्छा, तो ये दोनों जो राइडर्स है, क्रिटिकल इलनेस राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम, ये दोनों एक क्रिटिकल इलनेस के उसमें यूज होंगे। जी अगर जैसे अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हुई, एक जगह मुझे एक लमसम अमाउंट मिलेगा और दूसरी जगह मुझे उस पॉइंट के बियॉन्ड प्रीमियम्स नहीं भरने पड़ेंगे। बिल्कुल, और अगर मेरी रिकवरी हो गई तो क्या मेरे कोई इशू नहीं। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे कि जो बीमारी लिस्टेड है, जो डिसेबिलिटीज लिस्टेड है, जनरली ऐसे होते हैं कि आदमी का लाइफ अफेक्ट हो जाएगा उस दिन के बाद। हाँ। तो उनका बस वही कहना है कि एटलीस्ट हम आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना चाहते कि आपके दिमाग में हो कि अब मैं 20-20 हज़ार कहाँ से निकालूं। प्रीमियम तो फिर भी भरना पड़ेगा पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए। और लॉजिक सेम है, दोनों सिचुएशन में सबसे पहले आदमी की जॉब अफेक्ट होती है, इनकम खत्म हो जाती है और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इनफैक्ट। तो क्या आप ये दोनों राइडर मुझे रेकमेंड करेंगे अपने बिल्कुल, टर्म प्लान? ये तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं सबको। हमारे हिसाब से दीज आर मस्ट हैव राइडर्स, जो हम कहते हैं कि सबकी पॉलिसी में तो होने चाहिए। ओके। और कोई राइडर्स है जो होने चाहिए मेरे पॉलिसी में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक राइडर में अगर बोलूं टर्मिनल इलनेस कहूंगा इसको, तो लाइक क्रिटिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस भी कोई चीज होती है, ये फ्री राइडर है वैसे। अच्छा। तो टर्मिनल इलनेस क्या होता है, अगर आप गूगल भी करो कि व्हाट आर टर्मिनल इलनेस की कोई एग्जांपल्स दिखाओ, कोई भी नहीं दिखा पाएगा आपको, दुनिया में किसी ने लिस्ट नहीं बनाया इसका, बिकॉज इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता। इट इज मोर की सिचुएशन जैसे हो कि अगर आदमी को ऐसी बीमारी हो जहाँ पे डॉक्टर लिख के देता है कि इसके पास सिर्फ 180 दिन बाकी है, अच्छा। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर कुछ हो जाएगा इनको, उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपका जो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, वो आपको सामने ही दे देते हैं। ओके। कि डॉक्टर एनीवे लिख के दे रहा है 6 महीने बाद होगा और हमें 6 महीने बाद पैसा देना पड़ेगा, तो ये लोग एडवांस में पैसे दे देते हैं। अच्छा। वो फीचर में एटलीस्ट थोड़ा एक बेनिफिट मिलता है कि आदमी को एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड आता है कि हाँ पैसे मिल गए, फैमिली को पैसे आ गए, शायद आप उस पैसे के साथ कोई ट्रीटमेंट भी ट्राई कर सकते हो, मतलब कोई तो बेनिफिट हो सकता है उसमें। हाँ, और ये आप बोल रहे हो कि ये फ्री राइडर है, ये सबके साथ फ्री मिलता है? ज्यादातर कंपनीज फ्री में दे ही देते हैं, कोई कंपनीज ने कंडीशन लगाया इस पे। कोई कंपनी कहती है कि हम आपको 100% आपका जो कवर है पूरा दे देंगे, आपने 10 करोड़ का प्लान लिया 10 करोड़ आपको मिल जाएगा। कोई कंपनीज ने ऐसे किया कि ठीक है आप कवर जितना भी लिया हो आपने,
हम 1 करोड़ ही मैक्सिमम देंगे, ओके बाकी पैसा फैमिली को मिल जाएगा, मतलब बाकी- पोस्ट डेथ फैमिली को पैसा मिलेगा पूरा। इट इज जस्ट कि जब टर्मिनल टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होने पर वो 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी उनका लिमिट है वो उतना मिलेगा आपको। ओके और बाकी के कुछ फ्री राइडर्स के बारे में आप बताएं। फ्री राइडर्स में थोड़े होते हैं जहाँ पे आप अपना कवर अमाउंट आगे इंक्रीज कर सकते हो। देखिए टर्म इंश्योरेंस अगर मैंने खरीदा है, एक लॉक इन प्रोडक्ट होता है, एक बार मैंने खरीद लिया तो सब फ्रीज हो जाता है, मेरा प्रीमियम फिक्स हो गया, कवर अमाउंट ड्यूरेशन सब सेट हो गया। अब कवर बढ़ाने के थोड़े ऑप्शंस देते हैं, जैसे एक एग्जांपल होता है लाइफ स्टेज बेनिफिट। अब ये लेते हुए फ्री राइडर है, जब मैंने पॉलिसी खरीदा तब ये फ्री में इंक्लूड होता है। आप ये कह रहे हैं कि लाइफ स्टेज बेनिफिट से अपने मैं आगे बढ़कर अपना कवर बढ़ा सकती हूँ, तो किस किस फेज पे मैं अपना कवर बढ़ा पाऊंगी? अब देखिए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, ज्यादातर यही करते हैं कि 3 स्टेजेस उन्होंने दिए, सब लोग यही फॉलो करते हैं। एक होता है आपकी जो शादी होती है, और दूसरा होता है पहला और आपका दूसरा बच्चा, उनका जो बर्थ है। अब लाइफ स्टेज के 6 महीने के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को आके कांटेक्ट करना है कि ये हुआ है, प्रूफ दिखाना, और ये आपको इंक्रीज करने देंगे। अब ये राइडर फ्री है जब आप प्लान खरीद रहे हो, लेकिन जब आप ये बेनिफिट अवेल करते हो, लेट्स से 10 साल बाद आपकी शादी होती है, आप 20 से 25 साल की उम्र में प्लान खरीदते हो, 8-10 साल बाद आपकी शादी होती है, तब जब आप अवेल करने जाओ, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट अवेल करोगे शादी के लिए, उसका प्रीमियम तब रिकैलकुलेट होगा। अच्छा। तो राइडर फ्री है, लेकिन ऑफ कोर्स जो एड ऑन आप तब करोगे उस हिसाब से प्रीमियम रिकैलकुलेट होगा, इनकम चेक करेंगे, मेडिकल चेक करेंगे, वो पूरा एक बार फिर से होता है। ओके, तो भले मुझे ये राइडर अभी फ्री मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे प्रीमियम्स सेट रहेंगे, बट मेरे प्रीमियम्स भी बढ़ जाएंगे और कवर भी बड़ा होगा इवेंचुअली। इसमें एक्चुअली काफी लोगों को वो एक कन्वीनियंस होता है कि देखो टर्म इंश्योरेंस लॉक इन हो गया, अब मुझे आगे जाके एक और लेना पड़ेगा। काफी लोग ऐसे ढूंढते हैं कि कन्वीनियंस के लिए मुझे एक ही पॉलिसी मेंटेन करना है, 2-2 3-3 प्लान नहीं रखने। अच्छा। अब वो पर्सनल चॉइस है, कोई लोग उल्टा प्रेफर करते कि मैं 2-2 लूं, हाँ। ताकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो, कहीं कल को अगर एक ने क्लेम अटक गया है, रिजेक्ट हो रहा है, एटलीस्ट दूसरा शायद पास हो जाए या जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो और कौन से राइडर्स मेरे, अगर मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ तो आपने बोला है क्रिटिकल इलनेस राइडर होना जरूरी है, एक वेवर ऑफ प्रीमियम होना जरूरी है, और कुछ फ्री राइडर्स हैं जैसे लाइफ स्टेज बेनिफिट हो गया, और कौन से फ्री राइडर्स मुझे कंसिडर करने चाहिए? जी, तो एक एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, पिछले 1-2 साल में थोड़ा पॉपुलर हुआ है, इसको हम अर्ली एग्जिट बोलते हैं, स्पेशल एग्जिट बोलते हैं, या ज्यादातर इसको जीरो कॉस्ट टर्म प्लान बोलते हैं। अब ये राइडर क्या कहता है कि आपको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस 35 या 40 साल के ड्यूरेशन के लिए खरीदना है, ये आपका पहला कंडीशन है। अगर आप ये करो तो जाके आपको ये राइडर इंक्लूड होगा। ये फ्री का राइडर है, लेकिन मुझे बस ये ड्यूरेशन पकड़ना है इसको। तो अगर 25 साल का आदमी ले रहा है तो उसको 60 या 65 तक लेना है, अगर 40 साल का आदमी ले रहा है तो उसको कम से कम 75 या 80 तक लेना पड़ेगा। ये राइडर लेने से ये लोग क्या करते हैं कि लेट्स से आपने 40 साल का टर्म प्लान ले लिया, ये लोग आपको 25वें या 30वें साल में एक ऑप्शन देंगे कि आप आके हमारे को बोल लो हमें टर्म प्लान नहीं चाहिए, अब मुझे सरेंडर करना है। ये प्लान आप सरेंडर करके आपने जो भी प्रीमियम भरा है पिछले 25-30 साल में, वो आपको सारा वापस मिल जाता है। Okay. अब इसमें आपको जो जीएसटी भी आपने भरा है वो डिडक्ट करके मिलता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 भरा है 30 साल के लिए, 3 लाख हो गया, जीएसटी काट के 2.5 लाख करीब मुझे वापस पकड़ा देंगे 30 साल बाद। अच्छा, बट कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इन्फ्लेशन कुछ नहीं। तो ये राइडर फ्री का है। मुझे पर्सनली उतना बेनिफिट नहीं लगता इसमें। मैं तो ऐसे देखता हूँ कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा फायदा है। उनके लिए आप ऐसे समझो कि जिस दिन मैंने प्लान एग्जिट कर लिया, मुझे 2.5 लाख दे दिए, उनके लिए क्या कि अगले दिन से जो 1 करोड़ का रिस्क था कि अगर मुझे कुछ हो, फैमिली को 1 करोड़ देना पड़ेगा, वो रिस्क खत्म हो गया। हाँ। और वो इतने सालों से उन्होंने मेरा प्रीमियम रख के कुछ तो किया होगा उसके साथ, तो उनको क्या 2.5 लाख वापस पकड़ाने में 30 साल बाद उन्होंने जो इंटरेस्ट इनकम कमाया होगा वो उनके पॉकेट में वो चला तो उनका ये सारा वही है। तो ये उनके फायदे में ज्यादा है, लेकिन ठीक है, फ्री में कोई लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा। कि टर्म इंश्योरेंस में पैसे वापस मिलने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, एंड में कुछ नहीं मिलता, तो कोई लोग प्रेफर करते हैं ठीक है पैसे मिल जाए तो क्या है उसमें। गॉट इट जी। तो अब तक हम अगर जैसे मेरे टर्म प्लान खरीदने का वो हुआ है, तो हमने ये देखा कि क्रिटिकल इलनेस राइडर होना चाहिए, वेवर ऑफ प्रीमियम होना चाहिए, कुछ फ्री राइडर्स है जैसे लाइफ स्टेज बेनिफिट वो होना चाहिए। दूसरा वाला आपने अभी जिसका नाम बताया, हम स्पेशल एग्जिट, अर्ली एग्जिट बोलते हैं। स्पेशल एग्जिट आप बोल रहे हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने टर्मिनल इलनेस भी देखा था, टर्मिनल वो भी एक इलनेस अच्छा राइडर, राइडर है। जी। तो अब ये बताइए कौन से राइडर्स नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए? वहां तो एक ही आ रहा है दिमाग में, इसको हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ये है कि अगर आपकी एंड तक सर्वाइवल हो जाए, आपने टर्म प्लान 30 साल 40 साल 50 साल के लिए लिया है, एंड तक कुछ ना हो, एंड में आपको जो आपने सारा पैसा भरा है पिछले 40 साल से, वो पूरा पैसा आपको वापस एज ए लंप सम मिल जाता है। अच्छा। जी। ये राइडर मैं नहीं रेकमेंड करता क्योंकि इसका एक कॉस्ट है, ये फ्री नहीं है। ओके। लेट्स से अगर मेरा बेस प्लान, मैं 2 करोड़ का पॉलिसी खरीदा है, मेरे को 20,000 का प्रीमियम पड़ रहा है साल का, ये राइडर मिला के मेरे को अब 30-35 या कभी 40,000 तक भी जा सकता है। इसका मतलब है कि इस राइडर का कॉस्ट है 50%, 60% या कभी 100% एक्स्ट्रा भी, सिर्फ आपको अपने पैसे वापस देने के लिए।
हाँ। यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट, कोई इन्फ्लेशन, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, वही जीएसटी काट के और देंगे। जीएसटी काट के देंगे, एग्जैक्टली। ओके। तो लेट्स से मैंने उनको 35-40 हजार हाँ। दिया, वो 35-40 हजार इंटू 30 साल जो भी 10-12 लाख बनते हैं मुझे वापस दे देंगे। अच्छा। अब मैं इसको क्यों नहीं रेकमेंड करता? अब देखो 20,000 आप टर्म इंश्योरेंस पे खर्चो, अगर आप कोई भी इन्फ्लेशन कैलकुलेटर खोलो, इंटरेस्ट रिटर्न्स कैलकुलेटर अगर आप देखो कि 20,000 मैंने कंपनी को दिए, जो एक्स्ट्रा 15-20 हजार मेरे बच रहे हैं वो मैं खुद जाके किसी म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, आपको दिख जाएगा कि 30-40 साल में उसका जो कंपाउंडिंग होते जाएगा, एंड में जो आपको एक लमसम मिलेगा, उसमें अपना ही अपने प्रीमियम रिकवर करोगे, आप थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लोगे इसमें, आपको उसमें जेन्युइनली ज्यादा फायदा है। गॉट इट। तो आप बोल रहे हो कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके ये राइडर लें, इससे अच्छा जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना चाह रहे हैं उसे आप किसी इन्वेस्टमेंट में डाल लें जो पैसा बढ़ जाए, जैसे आपका। अब मैं तो म्यूचुअल फंड के एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है रिटर्न्स अच्छे और आजकल थोड़ा पॉपुलर है, आप एफडी में डाल दो फिर भी आपका फायदा होगा उसमें, मतलब जहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स है। मेक सेंस जी। अब अगर कोई एक्सीडेंट की केस में कोई ऐसे राइडर्स होते हैं कि मैं इस राइडर को ऐड करूँ, कहीं मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ, जिससे मुझे थोड़ी सिक्योरिटी रहे उससे। एक्सीडेंट के 2 राइडर्स होते हैं, एक होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जिसका मतलब ये है कि अगर आदमी ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है और 50 लाख का एक्सीडेंट राइडर लिया है, लॉजिक ये है कि अगर आगे जाके आदमी की डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट की वजह से, उनको वो बेस प्लान मिल जाएगा। बहुत लोग एक्सीडेंट राइडर देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्सीडेंट नहीं कवर्ड है, एक्सीडेंट डेथ के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रहे हैं लोग। अच्छा। तो आपका बेस प्लान एक्सीडेंट कवर करता है। ये राइडर क्या करेगा कि आपको बेस प्लान का 1 करोड़ मिलेगा और एक्स्ट्रा 50 लाख भी मिलेगा। ओके। मैं ये ज्यादा नहीं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। क्या आप आपको ऐसे लगता है कि आप ट्रैवल बहुत करते हो या आपके हॉबीज ऐसे कि आपको एक्सीडेंट की ज्यादा रिस्क है, उस केस में शायद आपको लेना चाहिए, बट उसके अलावा हम जेन्युइनली नहीं सजेस्ट करते, बिकॉज बेस प्लान में ऑलरेडी इंक्लूड है। इससे अच्छा आप डायरेक्टली 1.5 करोड़ का टर्म प्लान ले लो। प्रेडिक्ट क्यों करना कि इस सिचुएशन में 1.5 करोड़ चाहिए, इस सिचुएशन में 1 करोड़ चाहिए। ओके, बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया और 50 लाख का एक्सीडेंटल वाला राइडर लिया, तो अगर मेरी एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई तो मुझे वो 50 लाख नहीं मिलेंगे, बट मैं प्रीमियम्स पे कर रही हूँ राइडर के। बिल्कुल सही, आपको सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा। अगर बीमारी रिलेटेड डेथ हो, कोई नेचुरल डेथ हो, जो भी है, सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा। ओके, इसीलिए आप बोल रहे हो अगर ऐसा करना ही है तो सीधा 1.5 करोड़ का बड़ा कवर, जितना आपको लगता है आपकी फैमिली को चाहिए बस उतना ही लो। आप ये मत प्रेडिक्ट करो कि इस सिचुएशन में उतना है, इस सिचुएशन में इतना। गॉट इट। जी। और कोई एक्सीडेंट रिलेटेड राइट? तो जैसे हमने क्रिटिकल इलनेस डिस्कस किया, अगर कोई बीमारी हो जाए आपको 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है जो आप इनकम सपोर्ट के लिए रख सकते हो। सिमिलरली परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए लोग एक राइडर देते हैं, जहां पे अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाए ड्यू टू एन एक्सीडेंट, परमानेंटली डिसेबल्ड, वहां पे आपको इधर मंथली इनकम मिलता है कि अगले 10 साल के लिए हर महीने थोड़ा पैसा मिलता रहेगा, या आपको एक लमसम फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। ओके। बट लॉजिक इसका सेम है कि वही आपको खर्चे चाहिए होंगे, मतलब इनकम खत्म हो जाएगी, तो एटलीस्ट ये एक सपोर्ट दे सकता है। तो क्या आप ये रेकमेंड करते हैं? आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि एक्सीडेंट के राइडर्स क्या होते हैं, सस्ते मिलते हैं काफी, उतना कॉस्ट नहीं होता है इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल इलनेस या बाकी राइडर्स। आप अगर इनका देखो तो इनका बेनिफिट उतना कॉस्टली नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सब्जेक्टिविटी तो रहता है कि जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो उनके लिए शायद ज्यादा रिकमेंड करूंगा। सबको तो नहीं लेना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी को पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि ये हो के आई डोंट माइंड कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दूं, लेकिन ये भी कवरेज चाहिए मुझे, फिर तो आप जरूर लीजिए। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि ऐसे राइडर्स लेने चाहिए जिनसे अगर आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, तो जिससे आपकी अगर इनकम रुक जाती है, तो ये राइडर से आपको कुछ मदद मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए मिल जाती है। और जो वेवर ऑफ प्रीमियम, वो इन दोनों सिचुएशन में आपको एटलीस्ट प्रीमियम नहीं भरने पड़ते, वहां पे भी फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरीके का मिल रहा है आपको। तो आप इतने सालों से लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, तो क्या कोई आपके सामने ऐसी कोई स्टोरी आई जिससे आपको लगा कि या अच्छा हुआ इन लोगों ने ये प्रीमियम ले लिया था, या अच्छा हुआ इन लोगों ने ये राइडर ले लिया था, इससे इनकी मदद हो गई? तो आप शायद हमारे व्यूअर्स के लिए कोई वो स्टोरी शेयर कर पाए? बिल्कुल, आई थिंक क्रिटिकलनेस का फायदा हमने देखा है 2-3 लोगों को होते हुए, कि उनको अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी हो गई और उनको ये पैसा मिला। काफी उन्होंने वापस भी लिखा कि देखिए बहुत सपोर्ट मिला मुझे इस पैसे से, मुझे पता है कितना एक स्ट्रेस आ जाता है घर में कि इनको बीमारी हो गई, इनकी जॉब भी चली गई, आपको ही नहीं बाकी फैमिली मेंबर्स को भी हो जाता है। और इस सिचुएशन में जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर भी वो कहते हैं कि सर स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, दैट्स लाइक द वर्स्ट थिंग कि इस सिचुएशन में आपको लेना चाहिए। जैसे सोल ब्रेड विनर्स हो अपने, बिल्कुल, जो खुद ही मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं घर को, एटलीस्ट उनके लिए 10-20 लाख आ जाए। इनफैक्ट आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रखा है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहर में ट्रैवल करते हैं। तो एक यूजर हमारे ऐसे भी थे कि हमें दूसरे शहर जाना पड़ा, वहां पे एक साथ में एक फैमिली मेंबर भी आए हमारे साथ, उनको भी कहीं रहना पड़ा 2 हफ्ते के लिए, हम हॉस्पिटल में थे, उसका सारा खर्चा, आने जाने का खर्चा,
ये 10-20 लाख आपको कोई भी चीज में यूज कर सकता है। हाँ। तो एटलीस्ट एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत लोगों को मिल जाता है इससे। तो अगर आप भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और अगर आपको उससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप डिटो इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाके कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।